दोस्तों, प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। बधाइयों के इस एपिसोड में आज जिस शख्सियत को हम बधाई दे रहे हैं, उनकी प्रेरणा भी कुछ ऐसी ही रही। उनको प्रेरणा मिली उनकी नानी जी से, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी नानी जी उनकी माताजी के जन्म के दौरान ही गुजर गई थी। आज हम एक ऐसी ही लड़की की कहानी लेकर आपके पास आए हैं, जिसकी कहानी देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतना कुछ सीख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अगर उनको इम्प्लीमेंट करें तो आप अपनी लाइफ की वैल्यूज बढ़ा सकते हैं, आप अपना एक कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मिस दिवा यूनिवर्स 2020 और मिस यूनिवर्स थर्ड रनर अप एडलिन कैस्टेलिनो की। ड्रीम बिग, ये शब्द जितना बोलने में छोटा है उतने ही बड़े इसके मायने हैं। कहने का मतलब ये है कि सपने ज़रूर देखने चाहिए। लाइफ में कभी भी छोटा मत सोचो, क्योंकि जब आप बड़ा सोचोगे तभी उसके पीछे आप बड़ी मेहनत करोगे। अगर आप में हौसला है, जज्बा है वो पाने का, तो कोई भी सपने बड़े नहीं होते, इतने बड़े नहीं होते कि उनको पाया ना जा सके। दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े सपनों को पूरा किया है कि उन्होंने अगर उनको सोचा होगा तो कभी वो उन्हें असंभव लगे होंगे। और वही किया एडलिन ने। बात है एक छोटी सोच वाले बड़े शहर की, जहां औरतों पर बड़ा जुल्म होता था। हम बात कर रहे हैं कुवैत की, जहां एडलिन पैदा हुई थी। लेकिन एक दिन एडलिन के साथ स्कूल में ऐसा वाकया हुआ जिस पल ने उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। एक छोटी बच्ची एडलिन के पास आई और उनसे बोली कि यू आर माई मिस यूनिवर्स। ये सुनकर एडलिन बहुत सोच में पड़ गई, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी भी मिस यूनिवर्स के बारे में नहीं सुना था। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या होता है, क्या चीज़ होती है, कौन लोग ये होते हैं। घर जाकर एडलिन ने इंटरनेट पर सर्च किया और मिस यूनिवर्स के बारे में देखा। जब उसने देखा कि लड़कियां हजारों लोगों के सामने कैसे कॉन्फिडेंस के साथ वॉक कर रही हैं, कैसे बातें कर रही हैं, उस दिन से उस पतली सी सांवली सी लड़की ने, जिसे लोग चिढ़ाया करते थे, जिसे पतली सूखी लकड़ी कहा करते थे, उसने एक ऐसा सपना देखा जिसे पूरा कर पाना शायद उसके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन अगर आप कुछ ठान ले तो जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और इसी सपने के पीछे 15 साल की उम्र में एडलिन इंडिया आ गई और उन्होंने अपने एम की तरफ बढ़ना शुरू किया और अपनी तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, जो छोटी सी बात उस बच्ची ने एडलिन को बोली थी, यू आर माई मिस यूनिवर्स, अगर हम में से शायद किसी को ये बात बोली जाती या आपको बोली जाती तो हो सकता है कि हम उसकी बात को इग्नोर कर देते। लेकिन एडलिन की जिंदगी, जिन्हें खुद नहीं पता था कि लाइफ में उन्हें करना क्या है, कहाँ जाना है, लोग उनकी बॉडी और उनकी स्किन का मजाक उड़ाया करते थे। उन्हें नहीं पता था कि लाइफ में उनका मोटिव क्या है। लेकिन जिस दिन वो छोटी बच्ची आई और उनको बोला कि यू आर माई मिस यूनिवर्स, तो उस छोटी सी बात ने उनके अंदर अंधेरे में एक दिए की तरह काम किया। और उस छोटी सी बच्ची की बात को एडलिन ने इग्नोर नहीं किया और उसको बहुत ही सीरियसली लिया। और उसके बाद एडलिन ने इस बात को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने उसके बारे में घर जाकर पता किया कि होता कैसे है, और खुद के अंदर देखा कि क्या मेरे अंदर ये हुनर है, और उसी को फिर अपना एम बना लिया। ब्रेकिंग सोसाइटी बैरियर्स। तो दोस्तों, जब एडलिन की नानी ने एडलिन की माँ को जन्म दिया, उसी समय उनकी नानी की मौत हो गई थी। आज जब एडलिन मिस यूनिवर्स की स्टेज पर खड़ी है तो उनकी उम्र भी 22 साल ही है ना कमाल की बात। अब या तो एक ये कोइंसिडेंट हो सकता है या फिर एक भगवान का चमत्कार। इस बात को लेकर एडलिन ने कहा भी कि लाइफ इज अ सर्कल, और शायद मेरा जन्म मेरी नानी के लिए हुआ है, उनकी आवाज़ बनने के लिए हुआ है। क्योंकि जब वो मरी, ना तो उनकी कोई तस्वीर थी, ना उन्हें कोई जानता था, ना पहचानता था। ये सुनकर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने ठाना कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिससे मैं औरतों की आवाज़ बन सकूं, उनको रिप्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि औरतों पर बहुत जुल्म होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप अभी कुछ महान लोगों को याद करने की ट्राई करो, जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया हो। तो जितने भी लोग महान हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जब हम याद करने की ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग हमारे दिमाग में मर्द ही आते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं थी उस टाइम पे, या महिलाओं ने हमारे सोसाइटी, हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मेंटेलिटी ऐसी है कि हमें पता नहीं क्यों मर्द ही याद आते हैं। लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, चंद्रमुखी बसु, इंडियाज फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट, दुर्गा भाभी, रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, अबाला बोस, विडो वेलफेयर और वुमेन एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। असीमा चटर्जी, फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट इन इंडिया। मैं ऐसे कई नाम और गिना सकता हूँ, लेकिन शायद आपने कितने नाम इनमें पहले सुने भी ना हो। शायद कल्पना चावला या लक्ष्मीबाई का आपने सुना हो, और जो लिस्ट आपने सोची थी शायद उनमें इन दोनों के नाम भी ना हो। दोस्तों, लाइफ में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। If life have given you many things, then it's your duty to give something back to the society. तो आज जब एडलिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पर जाकर वो लोगों की सेवा कर सकती हैं, समाज सेवा कर सकती हैं,
तो वो अपने इस काम को बखूबी निभा रही हैं। वो समाज सेवा में बहुत अच्छी तरह जुटी हुई हैं। वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, फार्मर्स के लिए काम कर रही है, छोटे बच्चों को एनजीओज के थ्रू उनकी हेल्प कर रही है। दोस्तों यही सब बातें हमें बताती है कि कैसे आज वो समाज सेवा करके अपने सपने को पूरा कर रही हैं, कैसे वो दिन रात समाज सेवा में लगी हुई है, वही सपना जो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में देखा था। तो दोस्तों सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने मिस यूनिवर्स की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और स्पेशली एंद्रिया मीज़ा को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे देश की बेटी जिन्होंने हमारा सर गर्व से ऊंचा किया एडलिन कैस्टेलिनो को हमारी तरफ से अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं